जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। बात कर रहे हैं हम एलसीएम एंड एचसीएफ। मैथ्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसमें जो है हमने फर्स्ट पार्ट लिया था। उसमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं इसकी बातें जो है हमने कल की थी। वहीं से आगे जो है कुछ क्वेश्चन फिर से लेने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया है एचसीएफ का, यहां से मैं शुरुआत करता हूं एचसीएफ के लिए। और एचसीएफ में जो संख्या है, जो नंबर 26, 91 और 117 जो है, इन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना। एचसीएफ में कभी भी आपके सामने बड़ी संख्या आ जाए, आपको डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना। कौन से मेथड से निकालना बेटा? डिवीजन मेथड से। अब साहब किसी की दिक्कत ये है भाई, ये जो वीडियो देखने वाले स्टूडेंट है, अगर आपको समझना है तो इससे पहले फर्स्ट पार्ट को देखना बहुत जरूरी है। आप वहां से देखेंगे फिर इसको देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये डिवीजन मेथड जो है मैंने कल बताया था, लेकिन फिर से मैं इसमें बात करना चाहता हूं। देखो, डिवीजन मेथड में आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में जो है डिवाइड करना, सबसे पहले काम ये करना, और जितनी बार जाए उसको करते रहना है। किस तरीके से? देखो, 26 का डिवाइडेशन 91 में करेंगे तो 26 1 जा 26, 3 बार जाता है और 3 बार में अपना 78 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया बेटा? 78। ठीक, अब कितना बच गया? यहाँ पे 13 बच गया। ठीक, अब जो हमारे पास जिससे हमने डिवाइड किया उसको वापस यहां रखेंगे और इसको सॉल्व आउट करें। 13 टू जा कितना होता बेटा? 26। और यहां पर आपका क्रॉस आ गया। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हुए तब तक आपको ये काम करना है। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है, वो 26 की टेबल से आपको 91 में करना है, फिर जो आएगा उसको 117 में करना है। तो 26 की टेबल 26 3 जा कितना होता है? 78 होता है। 78 हो गया, फिर उसके बाद 13 आपका रिमाइंडर बच गया। ये वापस उठा के आप यहां रखोगे, 13 टू जा 26 और क्रॉस हो गया। इसका मतलब इन दोनों के लिए 26 और 91 के लिए हमारे पास जो एचसीएफ निकल के आया है वो 13 निकल के आया। क्या निकल के आया? 13। लेकिन हमारे पास अभी एक संख्या और है 117। तो मैं क्या करूं? 13 की टेबल से 117 में डिवाइडेशन करता हूं, कितनी बार जाता है। ठीक, अब यहां पर मैं इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करूं तो 13 8 जा होता है कितना? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा। आपको आती होगी 13 की टेबल से कितनी बार जाएगा बेटा? ये 9 बार। कितनी बार? 9 बार। कितना आएगा? 11। बिल्कुल 100% ये 13 आएगा। क्योंकि आपको अगर टेबल याद नहीं भी है तो आप ये देखो, 13 10 जा होता है 130 और फिर 13 माइनस किया तो 117 आ जाएगा। तो कुल मिला के 13 9 जा 117, एक ही बार में ये चला गया। ये अपना रिमाइंडर यहाँ पर क्रॉस आ गया, 0 आ गया। किससे देने पर? 13 पर देने पर। इसका मतलब यहाँ पर 26, 91 और 117 का जो एचसीएफ हमारा निकल के आया है वो एचसीएफ जो है वो कितना है बेटा? 13। और ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें। अब ये कुछ हटके क्वेश्चन आए हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10, 4/15। यदि आपके पास कभी भी फ्रैक्शन में एलसीएम के लिए आ जाए या एचसीएफ के, चलो यहाँ पर एलसीएम आया है, हो सकता है एचसीएफ भी आ जाए। तो मेरे दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने की कहे तो आपको करना क्या है? आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो आपके क्या है बेटा, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नाम सुना होगा आपने, जिसको हिंदी में कहते हैं अंश और हर। क्या बोलते हैं बेटा? अंश और हर। तो ऊपर वाले जो है वो क्या कहलाते हैं? आपके न्यूमरेटर कहलाते हैं, और नीचे क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। ये फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है फ्रैक्शन में, तो जो दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर एलसीएम दिया गया है, तो ऊपर वाली संख्याओं का हमेशा एलसीएम ही निकाला जाएगा। ऊपर वाली संख्या कौन सी? जो फ्रैक्शन जो लाइन के ऊपर है, न्यूमरेटर में है, कौन कौन सी है? 2 3 4। इनका क्या निकालोगे? एलसीएम। और जो 5 10 और 15 ये डिनोमिनेटर में है, इनका निकालोगे आप क्या बेटा? एचसीएफ। आपको क्या करना है, कभी भी फ्रैक्शन में दिया हुआ हो तो आपको जो कहा गया वो हमेशा ऊपर वाले में। अब कोई कहते साहब यहाँ पे एचसीएफ दिया होता, अगर यहाँ पर एचसीएफ दिया होता कि भाई एचसीएफ फाइंड आउट करो,
तो ऊपर वालों का आप एचसीएफ निकालते और नीचे वाले का एलसीएम। जो कहा जाए उसके लिए अपने को ऊपर काम करना है। अगर एलसीएम कहा जाए तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे, अगर एचसीएफ कहा जाए एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली का अपोजिट करेंगे। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? लेकिन हमारे पास जो है एलसीएम निकालने की कहा है, अभी एचसीएफ निकालने की नहीं कहा है, तो हम क्या करें, ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे। तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते 2 3 4, इसको डिवाइडेशन करें 2 1 2, 3 ऐसे कैसे 2 2 4, 3 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, अपनी अपने टेबल से कटेगा। देखो यहाँ पहले मैं 2 ले रहा हूं, 1 3 और 1 और 2 1 1 1, जब तक 1 1 नहीं हो जाए तब तक अपन करते रहते हैं। अब यहाँ पर देखो यहाँ 3 है 2 नहीं है, यहाँ पर समझिए ये 3 है, 2 अपन ने पहले ले लिया, 3 1 3 हो गया, ठीक है, पूरा ही हो गया। अब अपने पास जो संख्या बची 2 × 2 × 3, 2 2 4 और 4 3 कितना हो गया 12। तो कुल मिला के यहाँ पर आपका एलसीएम कितना आ गया बेटा 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12, और नीचे वाले का आपको क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अब नीचे वाली एचसीएफ के लिए हमारे पास देखो हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और अलग अलग मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे अलग अलग मेथड से करो, अगर छोटी संख्या है तो आप अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। कैसे 5 का एचसीएफ 5 1 5, ये अपनी टेबल से कटेगा। उसके बाद 10 है, 5 2 1 आ गया, 5 2 5 10 और 2 1 2, ये हो गया काम। अब अपने पास एक और 15 बचा हुआ है। 15 के लिए देखो यहाँ से ये संख्या उठाई मैंने, और यहाँ पर इसको भी मैं 5 से करूंगा, तो 3 5 15 और 3 1 3। कुल मिला के यहाँ समझने वाली बात है, एचसीएफ में अपने को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इन तीनों में क्या कॉमन है बेटा, आप यहाँ पर देने की कोशिश करो। यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है बेटा, केवल 5 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऊपर तो हमने 12 पहले से लिख रखा है, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। तो 12/5 एक तरीके से ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में आंसर आएगा। तो 12/5 जो है ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है बेटा, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, यहाँ पर फाइंड द एचसीएफ कहा है, इसका मतलब देखो एचसीएफ निकालना है और फ्रैक्शन में कहा है। तो आपको क्या बताया गया अभी, अगर एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाली संख्या को जो न्यूमरेटर में है उनका जो है आपको एचसीएफ निकालना है, और जो डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, अपोजिट करना है। तो देखो ऊपर वाली संख्याओं का तो आपको निकालना है बेटा क्या, यहाँ पर आपको ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ के लिए कहा गया है, और नीचे जो है आप क्या निकालोगे, यहाँ पर एलसीएम निकालोगे। बोलो समझ में आएगी नहीं? ठीक है, फ्रैक्शन वाली चीज के लिए अपना जान, जो कहा गया वो ऊपर निकालना, जो नहीं कहा गया वो नीचे निकालना है। कुल मिला के ये ध्यान रखना है। अब आपको एलसीएम एचसीएफ बिल्कुल आता ही है। एचसीएफ निकालना 369 का। अब 369 का आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। 3 6 और 9 तीनों के लिए करोगे, 3 1 3, देखो यहाँ पे ये 3 की टेबल से कट रहा है, 3 2 6 और 2 1 2। इधर देखो 3 3 3 9 और 3 1 3। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन देखो, कोई यहाँ पर एक ही संख्या केवल कॉमन है, 3 3 और 3 उधर भी है। तो यहाँ पर आपका जो एचसीएफ आ गया है ऊपर वाला वो 3 आ गया। नीचे क्या आता है उसकी बात करें, हमारे पास 4 5 और 10 ये संख्या जो है इनका मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन के आधार पे। अब देखो 2 2 2 2 4, 5 नहीं कटेगा, लेकिन 5 2 10। ठीक, अब देखो फिर 2 से 1 बार चला गया, फिर 5 और फिर 5। यहाँ पर समझेंगे 5 की टेबल से 5 खुद जाएगा, 1 1 और 1। अब देखो यहाँ पर इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 × 5, तो 2 2 4 और 4 5 कितना होता है 20। तो ऊपर तो हमारे पास 3 आ गया और नीचे हमारा जो आया है वो 20 आया है। कितना है बेटा 20। तो 3/20 ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है बेटा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए मेरे दोस्तों, उसी तरीके से फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, लेकिन देखो यहाँ पर एक संख्या थोड़ी सी गड़बड़ है। क्या है, मिस फ्रैक्शन में आई हुई है। अब मिस फ्रैक्शन को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, और कैसे करेंगे उसकी बात करें। जैसे कि हमारे पास जो संख्याएं हैं वो 30/2 12 है, और हमको यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या करना है बेटा, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालना है। अब देखो यहाँ 2 1/4 है, तो आपको क्या करना है, इस 2 1/4
4 को मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 तो नीचे ही रहेगा। इधर देखो बेटा, इधर सीखो आप इसको, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 अपना 4 की जगह ही रहेगा। 4 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। 4 2 से कितना हो गया 8, कितना हो गया 8 प्लस 1, ये 1 जो है प्लस हो जाएगा 9/4। तो हमारे पास जो सेकंड नंबर है, सेकंड संख्या जो है वो 9/4 होगी। थर्ड जो है 15/8 हो गई। अब ये तीनों संख्याएं हो गई, इसमें हम ऊपर वाली का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, अब इधर ध्यान इधर होना चाहिए बिल्कुल। एचसीएफ जो है यहाँ पर देखो, एचसीएफ जो है 13, 9 और 15 का अपन क्या निकालेंगे एचसीएफ। आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। मैं देखिए अलग अलग विधि से इसको करने का प्रयास करता हूँ। जैसे 30 के लिए मैं करता हूँ, सबसे पहले 2 की टेबल से करने का जरूरत 15, क्योंकि 39 और 15 के लिए कर रहा हूँ। फिर देखो 3 की टेबल से कर सकता हूँ मैं इसको, 5 3 15 और 5 1 5, इस तरीके से हो गया। ये 30 का काम हो गया। अब इसके अलावा 9 लूंगा मैं, 9 लूंगा तो 9 में वापस 3 की टेबल से जाएगा। 3 3 9, 3 1 3। 15 की बात करें, 15 ऊपर वाली संख्याओं की बात कर रहा हूं मैं यहाँ से। देखो 3 की टेबल से करेंगे, 5 3 15 और 5 1 5। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर समझने वाली बात है, हमको कॉमन फैक्टर देखना है। और कॉमन को अगर समझे तो यहाँ पर कॉमन आपका यहाँ पर भी 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 आ रहा है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है। अगर 5 होता तो इनटू में मैं उसको डाल देता। यहाँ पर केवल आपके पास 3 ही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर अपन एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ऊपर वाला एचसीएफ तो हमारा 3 आ चुका है। अब मुझे नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालना है। और एलसीएम किसका निकालना है? 12, 4 और 8 का। 12, 4 और 8 का 12, 4 और 8 का एलसीएम निकालूंगा। अब देखो इसको 2 की टेबल से कर सकता हूँ। 2 6 2 12, 2 2 4 और 4 2 8। 2 की टेबल से 3 2 6, 2 1 2 और 2 2 4। फिर 2 की टेबल से 3 1 और 1। जब तक 1 1 नहीं हो करते रहो, 3 1 1 1। ठीक, अब अपने पास ये नंबर आ गए, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है बेटा, 2 2 जा 4, यहाँ समझेंगे इसको। देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा कितना होता है बेटा 24। तो यहाँ पर आपके लिए एलसीएम जो आया वो 24 आ गया। अब देखो यहाँ पर एक समस्या है। क्या समस्या है बेटा? ये 3/24 जो है वो ऑप्शन में भी नहीं है, और ये आगे फ्रैक्शन में कभी भी संख्या होती है ऊपर नीचे, अगर वो कट रही है लास्ट में आंसर है और कटना चाहती है और वो टेबल में आ रही तो आप उसको काट सकते हो। कैसे मेरे दोस्तों? यहाँ पर देखो 3 और 1 24 है, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा कितना होता है 24। तो 1/8 ये ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट है। अगर ये 3/24 तक ऑप्शन में होता तो हम इसको भी कर लेते, लेकिन ये कट रहा है 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो हम इसको काटेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन आपको नन ऑफ दिस नहीं सोचना है। इसका आंसर जो है कितना होगा बेटा 1/8 होगा। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये पॉइंट में आया है। अब पॉइंट वाले को संख्याओं को कैसे हम जो है वो एलसीएम या एचसीएफ हम निकाल सकते हैं इनका। यहाँ पर एचसीएफ के लिए कहा गया है, हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट वाली संख्याओं को हम फ्रैक्शन में परिवर्तन कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से बेटा? इधर देखो 0.78 है, आपने 0.78 और 6.5 और 1.04 मैंने डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाया था, तब ये बातें जो है उस समय की थी कि जब भी आपको पॉइंट वाली संख्या पॉइंट हटाना है तो उसके नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो नीचे लगाना है 1 के बाद। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट हटाया तो 1 लिख के 2 संख्या 2 जीरो लगा दो। यहाँ पर पॉइंट हटाया 1 लिखा, पॉइंट के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो लगा दो। यहाँ पर पॉइंट हटाया 1 लिखा और 2 जीरो लगानी पड़ेगी क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या। अब हमारे पास जो संख्याएं आ गई है वो एक तरीके से 78/100 आ गई है, 65/10 आ गई है और 104/100 आ चुकी है। अब हमको फाइंड आउट करना है बेटा एचसीएफ। इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम फाइंड आउट करना होगा।
अब देखो ये बड़ी संख्या है, इसका मतलब मैं इनका क्या करता हूं, जैसे कि एचसीएफ निकालना है तो मैं पहले एचसीएफ निकालूंगा 78, 65 और 104 का। तो मैं डिवीजन मेथड से इसको करना चाहता हूं। 65 पहले लेंगे क्योंकि छोटी संख्या से बड़ी संख्या में डिवीजन करेंगे, तो 78 में हम क्या करें, इसका डिवाइड करेंगे। 65 का डिवाइड जो है 78 में करेंगे। 65 वन जा 65, 13 बच गया और 65 वापस यहाँ रखा, 13 5 जा 65, यहाँ पे क्रॉस हो गया। हमारे लिए एचसीएफ जो निकल के आ चुका है ऊपर वाली दोनों, अभी दो संख्याओं का ही आया है। अभी हमारे पास हमने 65 और 78 को लिया है, 104 लेना बाकी है, लेकिन इन दोनों का एचसीएफ 13 आया। तो जो 13 आया है, अब किसी के दिमाग में आ रही हो साहब ये क्या किया, इधर वापस समझेंगे। 65 का डिवाइड 1 बार किया, 1 बार गया, 13 रिमाइंडर आया। अब जब तक हमारे पास क्रॉस रिमाइंडर नहीं हो तब तक हम इसको करते जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको हम यहाँ रखेंगे। जैसे कि 65 यहाँ आ गया है, अगर यहाँ कुछ और बचता तो हम 13 को उठा के यहाँ रख देते और ये करते जाते काम। ये डिवीजन मेथड कहलाता है। लेकिन हमारे पास क्रॉस हो गया इन दोनों के लिए, हमारे पास 13 जो है निकल के आ चुका है एचसीएफ इन दोनों के लिए। लेकिन अगली जो संख्या है 104, मेरी तीसरे नंबर की ये संख्या, इसमें मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो 13 की टेबल से 104 में डिवाइडेशन बिल्कुल जाता ही जाता है। और कितनी बार जाता है बेटा, 8 बार जाता है। कितनी बार जाता है बेटा, 8 बार जाता है। तो 8 बार जाएगा और 104 आ जाएगा, ठीक, और पूरा पूरा कट जाएगा। तो मेरे लिए एचसीएफ जो है वो कितना आया, ऊपर वाली संख्याओं के लिए 13 जो है वो एचसीएफ आ चुका है। अब यहां पर समझने वाली बात है, मुझे जो है नीचे वालों का एलसीएम निकालना पड़ेगा। नीचे वालों का एलसीएम इसलिए बेटा क्योंकि समझने वाली बात यह है कि हमेशा ध्यान रखना, पॉइंट में आए या फ्रैक्शन में कोई संख्या है तो जो दे रखा है एचसीएफ दे रखा है, ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे एलसीएम निकालेंगे। अब 100, 10 और 100 इसका एलसीएम निकालें। 100, 10 और 100, इसके लिए हम 10 से करेंगे। 10 10 जा 100, 10 1 जा 10 और 10 10 जा 100। फिर 10 से करेंगे 1 1 और 1, 10 10 जा 100। कुल मिला के मेरे पास 100 आ गया। यहाँ पे 13 अपॉन 100 जो है वो एक तरीके से मेरे पास ये जो है एलसीएम निकल के आ गया। अब देखो 13 अपॉन 100 जो आया है, मैं इसको वापस पॉइंट में लेना चाहूं तो ले सकता हूं 0.13। अगर ऑप्शन में 0.13 है तो है, अगर ये आंसर नहीं तो बाकी 13 अपॉन 100 है। अब यहां पर ऑप्शन जो है आपके नहीं मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप ई ऑप्शन बना के 13 अपॉन 100 या 0.13, प्रिंट मिस्टेक हो सकती है यहां पर, यही इसका आंसर जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर भी पॉइंटों में संख्या है और पॉइंटों वाली संख्याओं का किस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ये बात मैंने पिछले क्वेश्चन में भी समझाया, इसमें फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो एलसीएम निकालना है, यहाँ पर 0.075, 0.32 और 0.6। तो हम क्या करें, 0.075 ऐसा कैसे लिख देंगे। देखो यहाँ पॉइंट हटाएंगे, 1000 नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 संख्या है, 3 संख्या 3 0 आ जाएगी। अगले वाले की बात करें तो यहाँ 0.32 है, यहाँ पर पॉइंट हटाएगा 100 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या है। तीसरी संख्या की बात करें 0.6 है, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 1 संख्या है। इस तरीके से आई बात समझ में। अब हम क्या इसको सोल्व आउट करने का प्रयास करते हैं। 75 अपॉन 1000 और 32 अपॉन 100 और 6 अपॉन 10। अब देखो एक काम आप कर सकते हो, कैसे, इसको काट सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। अगर आपसे छोटा नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। लेकिन आप इसको चाहो तो छोटा कर सकते हो, मतलब 6 और 10 भी कटेगा, 32 और 100 भी कट सकता है, 75 और 1000 भी कट सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि आपने नहीं काटा हो तो आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हो। देखो आपको करना है एलसीएम फाइंड आउट, इसका मतलब ऊपर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना और नीचे वाली का एचसीएफ निकालना है। अब देखो एलसीएम निकालना, पहले मेरे को 75, 32 और 6 का, तो 75
32 और 6 का एलसीएम फाइंड आउट करूंगा मैं, यहाँ पर करने का प्रयास करूंगा इसको। देखो 2 की टेबल से भी ले सकता हूँ, 3 की टेबल, 2 की टेबल से लेना चाह रहा हूँ पहले मैं। 75 कटेगा नहीं, 32 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 16 कितना हो जाएगा बेटा 75, तो ऐसा कैसे रह जाएगा। 2 की टेबल ले रहा हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, यहाँ जो है 16 जो है आ जाएगा 16 टू 32 और यहाँ पर 3 टू 6 हो गया, ठीक, ये बात हो चुकी है। फिर मैं 2 की टेबल से फिर ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2 की टेबल से लिया तो देखो यहाँ पर 2 की टेबल से 75 नहीं कटेगा और 8 टू 16 और यहाँ पर 3 ऐसा कैसे। अब मैं चाहूँ तो 3 भी ले सकता हूँ, फिर 2 की टेबल या 4 भी ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 75 ये 4 टू 8 और ये 3 ऐसा किसी रहेगा। अब देखो 75 के लिए और 3 के लिए मैं 3 लेने का प्रयास करता हूँ, 3 की टेबल से कटने का प्रयास करता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 बचा 3 5 जा 15, 25 3 जा 75, 4 ऐसा किसी रहेगा और 3 कट जाएगा 1 बार। फिर मैं करने का प्रयास करूंगा तो 4 अपनी टेबल से, लेकिन 5 की बात करूं 5 5 जा 25 और 4 ऐसा कैसे और 1 हो जाएगा। फिर मैं देखूं तो 5 को करना चाहूं तो 1 4 और 1, और फिर मैं करना चाहूं 2 की टेबल से 1 2 और 1, ठीक। फिर 2 की टेबल से 1 1 1। नियम ये कहता है जब तक आपके पास 1 1 नहीं आ जाए तब तक करते हो। आप चाहो तो ये इसको यहाँ से भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन अपन कोशिश करें कि पूरा अपन करें तो अच्छा रहेगा, उसमें गलती होने की संभावना न के बराबर होगी। अब आप इनको क्या करो, मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120 और 125 जा होता है, कितना होता है 125 जा होता है 600 और 600 टू जा कितना होता है 1200 और 1200 टू जा कितना होता है बेटा यहाँ पर 2400 जो है आपका क्या निकल के आया, यहाँ पे एलसीएम निकल के आया। समझ में बात। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या बेटा, एचसीएफ फाइंड आउट करना और 1110 का एचसीएफ करना है। तो आप यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का प्रयास करेंगे, एचसीएफ लेने के प्रयास करेंगे। यहाँ समझो 1000, आप इसको अलग अलग विधि से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और 10, देखो इसको 10 की टेबल से करेंगे, 10 की टेबल से करूंगा तो बहुत आसान हो जाएगा, या फिर मैं 2 की टेबल से भी कर सकता हूँ, कोई समस्या नहीं, ठीक। 2 की टेबल से भी करूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 10 की टेबल से 10 1 जा 10, 0 आ जाएगी यहाँ पे, ये आपका 100 आ गया। फिर 10 की टेबल से करूंगा, यहाँ 10 और 10 1 जा 10 हो गया, ठीक। 10 10 जा 100 और 100 10 जा 1000। यहाँ पर 10 की टेबल लूंगा वापिस से मैं, तो देखो 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, यहाँ पर एक बार ही जा रहा है। कुल मिला के यहाँ पर एचसीएफ जो आपका कॉमन निकल के आया है वो कितना निकल के आया बेटा, देखो 10 10 और 10, बात समझे। यहाँ पर कॉमन क्या है बेटा 10, कितना है क्या बेटा 10। तो आप क्या करो इस तरह के क्वेश्चन में, अब आपके पास जीरो से क्या कट गई बेटा 0, यहाँ पर आपका जो एलसीएम ऑफ आया है वो 240 आया है। क्या आया बेटा 240, यहाँ पर 240 आप ऑप्शन नंबर में ए में आप ये कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 240 जो है यहाँ पर एलसीएम बिल्कुल सटीक आंसर।